महाराज की जय हो। प्रजापति जी। जी महाराज। सभा में उपस्थित सभी राजाओं को हमारी शपथ से अवगत करवाया जाए। जी महाराज। अंडे बोरा तरशीद बा ये बीच में अंडा। आइए महाराज। महाराज कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। अच्छा महाराज, आपका शुभ नाम? इसका कहना हुआ बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। वाह बेटे। और महाराज आपके पिताश्री का नाम? शेर सिंह। अरे शेर सिंह पैदा हो रहे। अच्छा महाराज, आपकी माताश्री का नाम बताओ। शांति देवी। शांति देवी। अच्छा महाराज, यहाँ पे करने क्या आए हो ये भी तो बता दो। विवाह। विवाह? महाराज धरती में तो आप उगे वो नहीं, लग रहा ब्याह करे ना आगे। विवाह और वीरता का ब्याह सब। अच्छा ठीक है महाराज, बैठो, आपकी वीरता बाद में देखेंगे। हाँ जी महाराज, कहाँ से आए हो आप? रियासत रायगढ़ से। अच्छा महाराज, आपका शुभ नाम? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। और पिताश्री का? शांतनु। शांतनु। ठीक है महाराज, आपकी माताश्री का नाम? श्री रानी देवी। रानी देवी। अच्छा महाराज, यहाँ पे करने क्या है आप ये तो बताओ। विवाह करने। सारे विवाह करना रहे हैं? हमके करना है बजट है। अच्छा विवाह करोगे महाराज? जी। किस तरह करोगे? इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर। अच्छा चिल्ला चढ़ाओगे? जी। कहते तो गुणी देखता चिल्ला चढ़ा होगा। अच्छा महाराज, पकड़ लो को ना आप भी कोई। हाँ जी महाराज, कहाँ से आए हो? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। और आपका नाम महाराज? बूंदी नरेश। बूंदी नरेश। अच्छा महाराज, बूंदी तो आपके चेहरे पे दिक्कत लग रही है हमने। महाराज इंटरसिटी पे हो? इंटरसिटी पे करा आया होगा, गधे पे बैठ गया है कि शक्ल तो देख कर ही नहीं इंटरसिटी मिले थी। अच्छा महाराज, आपके पिताश्री का नाम तो बताओ। चमचम नरेश। चमचम नरेश। अरे माँ का जलेबी भाई। और जलेबी बाई है। अच्छा जलेबी भाई, नाम भी भूल गए महाराज, मैंने बता दिया तो याद आया। महाराज करण क्या है यहाँ पे? विवाह। विवाह? पक्की बात है? पक्की बात है। मैंने तो नहीं लगता तेरा ब्याह होगा, जिस हिसाब से तेरे हालात दिक्कत लग रहे हैं। जानते महाराज, करे भाई हवा निकल जाए तारी। चलो देखते हैं आपकी वीरता भी। बैठो। मैं भानगढ़ का राजकुमार वीर सिंह हूँ। हमने पूछा है? हमने पूछा है कि हैं? हमने पूछा है कि नहीं? क्या करना आए हो महाराज? स्वयंवर की प्रतियोगिता हो और वीर ना आए, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? आप वीर हो? जी हाँ महाराज। अच्छा महाराज, फिर अपना शुभ नाम बता दो। ये लो। मेरा नाम राजकुमार वीर सिंह है। वीर सिंह। और पिताश्री का? धीर सिंह। मेरे पिता का नाम महावीर सिंह। अच्छा, और माता का नाम? रानी लक्ष्मी देवी। वीर सिंह, महावीर सिंह और लक्ष्मी देवी, ये बात समझ नहीं आई भाई। महाराज घर का लड़के आ रहे हैं? नहीं। और अच्छा धनुष तोड़ोगे महाराज? जी।
फिर क्या करोगे धनुष तोड़ के? अपनी वीरता का प्रदर्शन। अरे प्रदर्शन तो करोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद विवाह करेंगे। अच्छा विवाह करोगे। चलो महाराज पकड़ो कोई कोना और कोई। हाँ भाई बस कोनी। हाँ जी, अरे यो सामने रवि कुंभर खड़ा है ना, आओ भाई बस। हाँ भाई हेलो। पहले ही पछता रहे तो पहले पछता रहा है, शकल ही दिखा है इसकी, पछताओ और क्या है। भाई ऐसा ना कहे आज मेरी सालगिरह है, तू घर में तू क्या लगवाएगा? जूतियां तो खैर होने लगती, महाराज ही बाप ने बता दिया, जूतियां तो हम मार देंगे पे आपने थोड़ी देर मिनट जो ये बाप ने बता दिया मारती। हाँ जी महाराज, सभी राज्य महाराजे आ चुके हैं। तो प्रजापति जी आप सभी को हमारा जो प्रण है वो बताइए। प्रजापति हिम्मत सिंह जी आप खड़े हो और बुलंद आवाज में महाराज का संदेश सुनाएं। आए हैं अनूप, देश देश के दूत, धार धार के रूप। आज यहाँ योद्धा बलकारी हैं, वीर पुरुष धनुषधारी हैं, राजा जनक के द्वारे हैं। बड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान, उठे क्षत्रिय जवान, देखने बल तुम्हारे हैं। ऐ राजसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम का वक्त है। जिसको अपनी वीरता का भरोसा हो, मैदान में आओ और इस धनुष का तिलक चढ़ाओ। जो इस धनुष का तिलक चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। हाँ जी महाराज, आ जाओ अपनी अपनी वीरता के जोर दिखाओ। इतना प्यार करना है जो महाराज जी को उत्तर देना पड़ेगा तुम्हारा। और भर्ती है बंधु वो कह रहे हैं हेलो बोल दूंगे। उठता ही नहीं, चले गई आपकी वीरता, साफ सुन गया वीरता ने। यो तो जरूर उठाओ भाई, इसकी शक्ल बताओ, ये जरूर उठाओ। आज अपनी वीरता का प्रताप और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाऊंगा। चढ़ाओ महाराज, हम भी देखते हैं। छोड़ जाना बड़ा छोड़ जाने में महाराज ये धनुष्ठाना बाग का बस की बात थोड़ी, पहले धरती से बाहर निकलो पूरी अच्छी तरह, फिर आइए धनुष तोड़न। बैठ जाओ महाराज, आपके बस का भी कोनी। अंडा महाराज हमारे पास जाने भी तारी शक्ल को नहीं पसंद आई, उनको लाना भूल गया। बैठ जाओ आप भी बूंदी नहीं। हाँ महाराज, सबने लगाया जोर मगर निराश हो गए, उठना सका धनुष सब हताश हो गए। उठाने की देरी है मेरी बस एक आन में, धनुष क्या चीज है तोड़ के रख दूं कमान। हाँ महाराज देखते हैं आप में भी कितना जोर है। वो है
क्यों है महाराज? यदि यह धनुष मुझसे नहीं उठ सका तो और कोई भी इसे नहीं उठा सकता। अच्छा जी, ठीक है महाराज, बैठ के देखेंगे। आया बड़ा तलवार तोड़ूंगा, धनुष तो ठाया नहीं जाता, तलवार तोड़ेगा ये वो। महाराज क्या नाम बताया था आपने अपना? वीर सिंह। दिख गया हमने तेरे सिंह जो उड़े हैं। जय शंकर की। बस फतेह, विजय, शाद मणि, इकबाल यावर है, दौलत बांधी है, दबदबा दास है। तमाम रजाओं से कर वसूल कर लिया। जिसने सर उठाया उसे नीचा दिखाया। अब तमाम जमाने में मेरी टक्कर में आने वाला कोई नहीं। पृथ्वी, आकाश, रिसातल, पाताल सब मेरा पानी भरेंगे। देवता, देवते और कुबेर मेरी ही भक्ति करेंगे। हर कलम हरकत करेगी। अब मेरी तशरीफ में हर जुबान मसरूफ होगी। अब मेरी तारीफ में मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का। द्वार पर होगा पहरा अब श्री भगवान का।
भयो रे दुष्ट अति सभा माही बलवान, आज कुशल दिखत नहीं का करी भगवान। जब से महाशय आए हैं सारी सभा है मौन, मस्तक पर त्रिपुण चिन्ह ना जाने ऐसे महाशय कौन। चलकर महाशय का श्रीनामा जानते हैं। महाशय जय शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की। त्रिपुंड से पंडित लगते हो पर पंडितों जैसी बात नहीं, जीवा से जहर उगलते हो मगर जहर में वो मात नहीं। क्यों व्यर्थ शोर मचा मचा सभा सबों को रहे डरा। अरे कौन देश से आना हुआ जरा अपना श्रीनामा तो बता। अरे कौन है इस संसार में जो मेरे श्री नामे को नहीं जानता। एक मैं हूं जो तेरे श्री नामे को नहीं जानता। तो तू है जो मेरे श्री नामे को नहीं जानता। तू मेरा श्री नामा जानना चाहता है। परंतु मेरा श्री नामा सुनने से पहले अपने इन पैरों को संभाल। कहीं ऐसा न हो कि मेरा श्री नामा सुनने से पहले तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। मेरा श्री नामा सुनने से पहले अपने दिल को थाम। कहीं ऐसा न हो तेरे दिल की धड़कन थम जाए। सुन, तुझे अपना श्री नामा सुनाता हूं। ध्यान से सुन मेरा श्री नामा। मैं श्री श्री 1008 श्री ऋषि पुलस्त्य का पौत्र श्री श्री 1008 श्री ऋषि विश्वशर्मा का पुत्र श्री श्री
दशानन दशकंधर रावण रावण वो रावण जिसके हंसने मत से स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते हैं, वो रावण जिसके चलने मत से धरती और आकाश थर्राने लगते हैं, वो रावण आज मेरे सामने एक पतंगे की भांति टिमटिमा रहा है। मेरा श्रीनामा जान लिया, जरा अब अपना श्रीनामा बता। वो रावण आज मुझसे मेरा श्रीनामा जानना चाहता है। तो सुन रावण, गौर से सुन, मेरा श्रीनामा सुनने से पहले अपने कानों पर हाथ रख लो, कहीं ऐसा ना हो मेरा श्रीनामा सुनते ही तेरे कान के पर्दे फट जाएं। मैं श्री 1008 श्री देवों के देव श्री 1008 श्री महाराज बलि का पुत्र बाणासुर मुझसे पंडित मुझसे ये था, भवन में न कोई दूजा है, अपने सिरों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मेरे एक इशारे पर सूर्य देव ठंडाता है, गर्माता है, मेरी तेरी शर्ते ही देवलोक थर्राता है। रावण, प्रभात उठकर मैं पाताल लोक पर जाता हूँ, फिर पिता देव की आज्ञा में चरणों में शीश नवाता हूँ। शेष नाग को थका दे अपनी पूजाओं का बोल अजमाता हूँ। ये भूमि तू और तेरी लंका वजन काल अजमाता हूँ। बानासुर बज रहा है जिसका डंका, शंख और खड़ियाल में गूंज उठा है नाम मेरा, पृथ्वी और पाताल में नहीं डरता मैं किसी से, यम और काल से। आ जाए कोई सामने अगर सीधा हो इस तलवार से। धन्य है महाराज, धन्य है, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें इतनी सीना आई लाज, जो करनी करने वाला है
वो करता है कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। फिर गुरुशाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था। अरे वो तो दया आ गई बलि को, जो जाकर तुम्हें छुड़ाया था। जतलाते बारंबार मैं हटी हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी, ये भी तो कहिए कि मैं बलि का कैदी हूँ। यदि ऐसा महाबली है तो कहे अपने पिता को इस भूमि का भूपति बनाए नहीं। जा चुल्लू पर पानी में डूब मर, बेशरम, शर्म तुझे आए नहीं। सुन रावण, मेरे पिता बलिदेव ने दिया उस जमीन का दान, बल बख्शी का माजरा। रावण सुनो लगाकर कान, मध्य के देव बकासुर, दैत्यों को जिसने मारा है, उस बलि के आगे आकर खुद प्रभु ने हाथ पसारा है। अरे बानासुर, किसने लिए दान? अरे किसने दिए दान? इस बात का सही सही कर बखान। मेरे पिता ने दिया दान, खुद विष्णु ने लिया दान, ये बात सही सही फरमान। अरे बानासुर, देख और ध्यान से देख, इस वक्त सारे संसार में मुझ जैसा कोई मालदार नहीं। ब्रह्मा की रचाई हुई इस सृष्टि में मेरी बराबरी का कोई ताजदार नहीं। देवता राक्षसों का दातार कहते हैं मुझे, यम वरुण अग्नि पवन सरदार कहते हैं मुझे। अरे दुनिया धराती है मेरे बाहुबल के जोर से। अरे गगन भी गिर जाते हैं मेरी गर्जना के शोर से। आगे मृत्यु के दिन समीप, इसलिए तू सठिया गया। कहना मेरा गलत है सब। रावण, तू तो सचमुच बौखला गया। अरे मेरा मेरा क्या करता है, क्या साथ लेकर जाएगा। तू मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। बानासुर, आखिर तो चाहता क्या है? यही कि जनक नंदिनी को पाना चाहते हो तो पहले स्वयंवर के प्रण को शांति पूर्वक पूरा करो। परंतु बानासुर, तू यहाँ किस लिए आया है? रावण,
जानकी तुझ जैसे अभिमानी का अभिमान तोड़ने आया हूँ। प्रथम गुरु शिव शंकर के चरणों में ये योद्धा शीश नवाता है। अभिमान त्याग में कहता हूँ, सीता तो मेरी माता है। फिर जाओ, धनुष तोड़ना बच्चों के बस की बात नहीं। और फिर रावण उसी सभा में हेलो वो धनुष की प्रतिरक्षा चढ़ाने का प्रयास करता है। अकाल मूरत वो मरे जो काम करे चंडाल का। अरे काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या कहा? मेरी लंका में आग, परंतु इस वक्त मेरा भाई कुंभकर्ण कहाँ है? वो इस वक्त चिर निद्रा में लीन है। मेरा पुत्र मेघनाद कहाँ है? मेघनाद इस वक्त देवी का यज्ञ कर रहा है। ठीक है, पहले अपनी हरी भरी लंका को बचाता हूँ। धनुष को तो फिर देखूंगा। अच्छा सीते में जाता हूँ, सौगंध शंकर की खाता हूँ। एक दिन लौट के आऊंगा, तुझे लंका जरूर दिखाऊंगा। जय शंकर के। जोरदार तालियां एक बार रावण के पात्र में। मंत्री जी, जी महाराज। क्या इस भरी सभा में कोई भी वीर योद्धा ऐसा नहीं है जो महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? महाराज ये धर्मा शिव का है महाराज, कोई ऐसा वैसा धर्मा नहीं है महाराज। शिव जी का धर्मा है, शिव जी का। मंत्री जी, जी महाराज। जिस धनुष को हमारी पुत्री ने मात्र खेलते हुए उठा लिया था, आज समस्त योद्धागण उसके आगे नतमस्तक है। बड़ी ही लज्जा की बात है
बड़ा ही लज्जा की बात है। ए द्वीप द्वीप के राजाओं, अरे हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे यदि पहले पता होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती, यदि पढ़ना करता जनक तो ये जग हंसी नहीं होती, तो ये जग हंसी नहीं होती। अरे मूर्खो, अरे जाओ आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख लिखा है विधाता ने, मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं विधाता ने। हाँ, यदि अब अपना प्रण तोड़ू मैं, हानि है, लज्जा है, पुत्री मेरी को कुंवारी रहना है, पर इसमें मेरा वश क्या है? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, आज मेरी सभा में मनुष्य का रूप धारण कर देव और दानव भी आए हैं। क्या वो सभी ऐसे आए हैं? क्या वो कायर हैं? राजा जनक, यदि क्षत्रियों के मान में एक भी शब्द कहा तो तेरा राज्य पाताल को चला जाएगा, सूर्य काला पड़ जाएगा, आकाश चूर चूर होकर धरती पर गिर जाएगा। यहाँ एक नहीं दो सूर्यवंशी बैठे हैं, किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो सूर्यवंशियों से टक्कर ले सके। हम सूर्यवंशी रघुवंशी अब बात नहीं कर सकते हैं, ताकत जिनकी भुजाओं में वो मौन नहीं रह सकते। सौगंध राम के चरणों की, कल अपना जोर दिखाऊं मैं, अरे ये करवा तो जी का पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कल बजाना होता गुरु भैया की आज्ञा की जंजीरों से मैं चेत गगन में कर देता, थक देता सूरज तीरों से। आकर यूं सिंह को ललकारे, आकर यूं सिंह को ललकारे, क्या ताबे पूरे पकड़े में। अफसोस तो यही है जनक राज कि ये शेर पड़ा है पिंजरे में। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, पहले मैं बोधी पुरानी धनुष के टुकड़े बनाऊं, फिर इस पंचबान को इसकी पंचबानी का मजा चखाऊं। बेटा लक्ष्मण, जरा धीरज धरो और बड़े भाई के होते हुए ऐसे शब्दों का उच्चारण मत करो। ये वीरों का बाना, लड़कपन दिखाना, ये वीरों का बाना, लड़कपन दिखाना।
जुशे की दिखाना, जो चढ़ चढ़ के आना, जुशे की दिखाना, जो चढ़ चढ़ के आना, नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें। प्यारे भाई, धीरज से काम लो और जरा अपने शब्दों को थाम लो। जिस तरह गुरुजी हमें आदेश देंगे, हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करेंगे। जब तक गुरुजी खामोश हैं, तो अनुचित शब्द बोलने वाले आप कौन हैं? भैया, क्षत्रिय वीरों के रहते अनुचित बात कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं जल को थल, थल को जल ले आऊं तो सितारों को सुनने की तरफ पीस डालूं। मैं पृथ्वी और पहाड़ों को बेटा लक्ष्मण, धीरज धरो और बड़े भाई के होते हुए ऐसे शब्दों का उच्चारण मत। 3000 गाड़ी आ रही, एक तो वो तो पुलिस का 3 लाख तलवार नहीं लगा। बेटा राम, अब किस बात का इंतजार है? तमाम राजा महाराजा अपना जोर लगा चुके और आखिर तुम्हारी बारी है। जाओ और तुम भी अपनी वीरता के जोहर दिखाओ। निस्संदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे ही नाम पर तय होगी। राम, उठो, मत देर करो। धनुष तुम्हें उठाओगे और किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तुम्हें चढ़ाओगे। सब जोर लगाकर हारे हैं, बैठे मन मार बेचारे हैं। इसी इंतजार में बैठे सारे हैं कि धनुष तुम्हें उठाओगे। हमेशा धर्म में बल है, ये दुनिया को दिखा देना। कोई भारी नहीं इतना, धनुष शिव का उठा देना। हुक्म गुरुजी आपका, बशरो चशम मंजूर। गुरुजी बशरो चशम मंजूर। अब तक जो मैं छुप
हाँ। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का, प्रभु जी चला मैं करने का। आज सभा में राखियो ईश्वर मेरी लाज, राखियो शंकर मेरी लाज। और फिर श्री राम अपने इष्ट देव महादेव का ध्यान धरते हैं और उस धनुष को प्रणाम करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव शंभु देवादिदेव महादेव नीलकंठ महाकाल उमापति कैलाशपति। चंद्रधर कंकधर भुजंगधर विषधर कंगनाथ विश्वनाथ पशुपतिनाथ भोलेनाथ सोमनाथ केदारनाथ नाथनाथ औगणनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। खुश रहो राम, पुत्र राम। भरी सभा में आज आपने रख ली जनक की लाज। बाहुबल से आपके पूर्ण हुए मेरे सब काज। यदि कोई बात चुभी हो तो उसे आप क्षमा करना। ये आपका ससुर हुआ, इसे हर बार क्षमा करना, हर बार क्षमा करना। हरि
और इस प्रकार महाराज जनक की ये शर्त पूरी होती है। श्री राम धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, लेकिन वो धनुष ही खंडित हो जाता है, टूट जाता है। और उस धनुष की इतनी घनघोर गर्जना होती है कि वो गर्जना पूरे ब्रह्मांड में समा जाती है और उसकी गूंज परशुराम जी के कानों तक भी पहुंचती है। और यही सुनकर परशुराम जी महाराज जनक के दरबार की तरफ अग्रसर होते हैं। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? हे परशुराम जी, प्रणाम। आनंदित रहो। हे परशुराम जी, हमने हमारी पुत्री का स्वयंवर रचाया था और उसमें यह शर्त रखी थी, जो भी वीर इस भरी सभा में महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही हमारी पुत्री का वर कहलाएगा। किंतु क्या कारण है? किंतु क्षमा करना मुनिराज, महादेव का धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते समय खंडित हो गया है? मेरे गुरु के धनुष के दो टुकड़े, मेरे गुरु के धनुष के दो टुकड़े। है जनक, यह अनर्थ किसने किया है? किसने अपनी मौत का सम्मान किया है? और किसने गुरु के धनुष का अपमान किया है? ओ मूढ़ जनक, जल्दी बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। है जितना पृथ्वी पे आज तेरा, सब पलट पलट कर डालूंगा। जिसने गुरु के धनुष का अपमान किया है, वह संकट बाहु की तरह मेरा जानी दुश्मन है। महाराज, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। दास, दास वो है जो दासों सा काम करे। अरे क्या सेवक वही है जो स्वामी को बदनाम करे? जिसने इस धनुष को भंग किया है, असंकर बाहु की तरह मेरा जानी दुश्मन है। हो जाए अलग हो सारे समाज से, शत्रु है खानदान का मेरा वो आज से होकर अलग प्रकट करे अपने वो नाम को, चुन चुन के मारूंगा, वरना तमाम को। अजी महाराज, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता
भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चिढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे, इसलिए दोषी इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने यह विष खोला है। करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। वो देखिए तो सही महाराज को किस तरह खेत की भांति उछलते हैं और बिना बात मैदान से बाहर निकलते हैं। ये कमान तो बिल्कुल गली खड़ी थी और ना मालूम कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप कितना दिल बिला रहे हैं और कैंची की भांति जबान चला रहे हैं। कभी बरसा संभालते हैं तो कभी आंखें निकालते हैं। अगर कुछ मतलब है तब बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। गुस्ताख लड़के, क्या इतनी चर्चर करता है? शायद तुम मेरे कहरो गजब से नहीं डरता है। क्या मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। मैं तुझे मासूम जानकर शस्त्र नहीं चलाता हूं और तुझ पे तरस खाता हूं, मगर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। अरे क्यों इतना बड़बड़ाता है? अरे क्यों इतना उछलता है? धनुष शिव का है, तू इसे मामूली समझता है। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। यह बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समझ रखा, इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ। सजा मुझको दो, मैं सजावार हूँ। क्या निकले पड़े इस कदर मैदान से? मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू। अरे जरा कर तू इसको मेरे रूबरू। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में पताशा नहीं। तुझको बताता हूँ, मजा सरकशी का चखाता हूँ। तो मैं भी किधर फपकी से न तेरी भ्रमण करता हूँ। यदि काल भी सामने आ जाए तो उससे कुश्ती लड़ता हूँ। मैं सूरज हूँ, न पेट किसी का खाता हूँ। जो बोले ऐसे शब्द तीनों उसकी बात गिराता हूँ। शरारत तेरी सांस बतला रही, तेरी मौत तेरे सर पे है मंडरा रही। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी हुआ आज खूब दान है। वो देखो, मुझे दांत है दिखला रहा। शरारत से अब भी नहीं बाज आ रहा। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें तो नाहक ही इस पे भरम हो गया। अरे इसी का नाम नरमी है। अरे वो तो मुझे बातों बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके चिढ़ा रहा है। सामने से चला जा, वरना दूर कर बनाऊंगा। मेरी नजरों से दूर करो।
और जरा अपने क्रोध को शांत कीजिए। बस भैया, बर्दाश्त की हद हो चुकी। लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने के आगे नहीं। आपने नाग महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है और आपकी नरनी ने इसका इस कदर हौसला बढ़ा दिया है। अब मुझे जरूर तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी ये हवा दिमाग से निकालनी पड़ेगी। महाराज, आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। तेरे सर पे ये क्या हवा समाई है? मालूम होता है कि तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरे प्रताप को अच्छे से जानते हैं। बेशुमार क्षत्रिय मेरे हाथों से मारे गए और मौत के घाट उतारे गए। जब ऐसे ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की दाव न ला सके, तब तेरे जैसे बच्चे कच्चों की क्या बिसात है। बल्कि ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है। फिर अभी जरा सा परसा हिला दूं तो तेरे जैसे करोड़ों को जमीन पे सुला दूं। परसा हाथ में हमको डराते थे बार बार। परसे की तारीफ की चर्चा हमको सुनाते थे बार बार। लेकिन मुझे परसा क्या दिखाते हो? सुमेर पर्वत को भूख से उड़ाते हो। तुम मुझे बालक जानकर कुछ नहीं कहते और मैं ब्राह्मण समझकर टाल रहा हूँ। शस्त्र आज्ञा को पाल रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गौ पर हमारी वीरता नहीं चल सकती। मैं इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, यम के दंड, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और कुबेर के अस्त्र से नहीं डरता, जितना कि ब्रह्मकुल के अपमान से डरता हूँ। अगर यह डरना होता तो भी तुझे दिखा देता। तेरे परसे से तेरा सर काट अभी गिरा देता। ये जोरो शोर परसे का अभी सारा भुला देता। मैं अभी बांध से खून का दरिया बहा देता। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा मूर्ख और अज्ञान है। रघुवंश के माथे पे कलंक के टीके के समान है। यह था मूर्ख, ये बाहर जाने से अपने निकलता है। इसे संभालिए वरना अब ये प्रसाद चलता है। तो क्या आप परसे से मेरे लिए काल को भाग लाए हैं जो इस कदर गरमाए हैं? मालूम होता है कि तेरे पूरे दिन नजदीक आए हैं। शायद तो मेरे यश और प्रताप को नहीं जानता है और इसलिए मरने पे अड़ा है। मैं आपका यश और प्रताप सब जानता हूँ। अपना का खून बहाने वाले आप ही तो हैं। जननी का सर उड़ाने वाले आप ही तो हैं। देख लो सभा वाले, देख लो, ये बालक मरणहार है। फिर मुझे दोष मत देना, ये कुछ मौत का
पहले इसी क्रोध में आकर मैंने 21 बार पृथ्वी निक्षिप्ति की है। अब 22वीं बार इस लड़के ने मुझे पर्चा उठाने की शय दी है। अपनी साधना होगी, शक्तियों के नाम की इब्तिदा होगी इसी से, मेरे कत्लो आम की। महाराज क्षमा कीजिए और दूध के मुख वाले बालक की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये बेकसूर है, इसे अब माफ कीजिए। अपराध तो मेरा है, सजा मुझको दीजिए। तो क्या धनुष तुमने तोड़ा है? तो क्या आप क्रोध करके इसे तोड़ना चाहते हैं? अगर इस टूटी फूटी कमान के साथ इतना ही प्यार है तो किसी होशियार कारीगर को बुलवा लीजिए और इस टूटी फूटी कमान की मरम्मत करवा लीजिए। तेरा भाई मेरी पढ़ाई को नहीं जानता। श्रीमान, आप तो वास्तव में पूजनीय हैं। आप इस तरह से फरसा तान कर आए तो लक्ष्मण ने भी गुरु खंडन में कुछ शब्द कह सुनाए, मगर आप ब्राह्मण की हैसियत से आते तो हम आपके चरणों में अपना शीश झुकाते। और रही आपकी बढ़ाई तो वो लक्ष्मण के समझ में ना आई। मुझसे पूछो तो आपका नाम परशुराम ही बता रहा है कि आप राम से बड़े हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ परसा लगा है। और आप तो हर बात में हमसे बड़े हैं। हाथ जोड़ करके हम आपकी सेवा में खड़े हैं। मगर राम तू तो विनती करता है, परंतु ये तेरा छोटा भाई मेरे सर चढ़ता है। महाराज, अभी इसके दूध के दांत हैं और आप तो आदरणीय हैं, विख्यात नाम है। छोटों को माफ करना बड़ों का ही तो काम है। परंतु राम, तुमने मेरे नाम पर अपना नाम राम क्यों रख लिया और नकली राम बनकर दुनिया वालों को धोखा क्यों दिया? या युद्ध करके मेरा संतोष कर, या राम कहना छोड़ दे, या धनुषधारी होने का प्रमाण दे, या धनुष उठाना छोड़ दे। महाराज, ये आप कैसे वचन कह रहे हैं? मैं और ब्राह्मण देवता से युद्ध? नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है। ब्राह्मण और गौ की सेवा को तो ही मेरा जन्म है, और मुझ में तो केवल एक गुण है, और आप तो ब्राह्मण हैं, 9 गुणों से युक्त हैं। मैं मुक्ति की तलाश में फिरता हूँ और आप जीवन मुक्त हैं। तपस्वी आप हैं, संतोषी आप हैं। भला आपका और मेरा क्या मुकाबला? ब्राह्मण का हुक्म हो जो कुछ, तो ना क्यों कर बजाऊं मैं। लो परसा तो तुम संभालो, सर को झुकाऊं मैं। राम, तुम्हारी बातों से विदित होता है कि तुम साधारण राम नहीं,
यदि सच्चे क्षत्रिय और धनुषधारी हो तो मेरा ये संदेह मिटाने के लिए मेरे इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ और मेरा ये संदेह मिटाओ। लाइए महाराज। आपके प्रताप से गौ ब्राह्मण का मैं सच्चा यदि सेवक हूँ तन मन से, धनुष पे खुद ब खुद चढ़ जाएगा झटके में ही एक क्षण से। बस